तो खबर यह है कि अमेरिकी सेना का ईरान पर बड़ा हमला देखने को मिला है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड की तरफ से बड़ा दावा किया गया है। मिलिट्री कमांड सेंटर, एयर डिफेंस सिस्टम पर अटैक किए जा रहे हैं। तटीय निगरानी साइट्स, कम्युनिकेशन नेटवर्क को भी नुकसान पहुंचाया जा रहा है और ईरान की हमले करने की क्षमता को कमजोर करने का मकसद साफ तौर पर नजर आ रहा है। तो अमेरिकी सेना भी ईरान पर बड़ा हमला कर रही है और ये पहले से कर रही है। 9वां दिन है आज। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ये दावा कर रहा है कि उसने मिलिट्री कमांड सेंटर से लेकर के एयर डिफेंस सिस्टम तक सब पर अटैक कर दिया, सबको तहस नहस कर दिया है। इसके अलावा जो कम्युनिकेशन नेटवर्क है उन्हें ध्वस्त कर दिया गया है। ईरान की हमले करने की क्षमता को कमजोर करने का जो मकसद है वो अमेरिकी सेना रखती है, इसीलिए वो इस तरीके के हमले कर रही है ताकि ईरान अगर पलटवार करने के बारे में सोचे तो वो पूरे तरीके से अपने आप को बौना महसूस करे। खबर यह है कि मिडिल ईस्ट तनाव के बीच में यूएस का शक्ति प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। अरब सागर में अमेरिकी सेना की मौजूदगी बढ़ा दी गई है। अरब सागर में हाई अलर्ट पर यूएसएस बॉक्सर F-35B स्टील्थ है। फाइटर जेट्स उड़ान के लिए तैयार है और सेंटकॉम ने ऑपरेशन की तस्वीरें भी साझा कर दी है। तैनाती पहले से बहुत ज्यादा थी, तैनाती अब और बढ़ रही है। इसके साथ साथ तनाव भी और ज्यादा बढ़ रहा है। अरब सागर में अमेरिकी सेना की जो मौजूदगी है उसमें फिर से हलचल देखने को मिली है। यूएसएस बॉक्सर F-35B स्टेल्थ फाइटर जेट्स उड़ान के लिए तैयार नजर आ रहे हैं और सेंटकॉम ने इसके ऑपरेशन की तस्वीरें साझा की है, जो हम आपको दिखा भी रहे हैं कि अरब सागर में जो उन्होंने यूएसएस बॉक्सर तैनात किया गया है उस पर से जो F-35B है वो उड़ान भरने के लिए तैयार है, यानी कि और तबाही लाने के लिए तैयार है। वहीं अमेरिका का ईरान पर एक और बड़ा हमला देखने को मिला है जो कि तबरीज में किया गया है। मिसाइल साइट्स को निशाना बनाया जा रहा है। तबरीज को पूरी तरीके से दहला दिया गया है और अभी भी तबरीज को खत्म करने का मादा अमेरिकी सेना रखती है, लेकिन ईरान भी जम करके पलटवार कर रहा है। इस तरीके से पलटवार कर रहा है कि अमेरिका बौखलाहट में और ज्यादा हमले ईरान की तरफ कर देता है। लेकिन ईरान न केवल खाड़ी में जितनी भी एयरबेस बने हुए अमेरिका के उन्हें नुकसान पहुंचा रहा है, बल्कि खाड़ी में जो उन्होंने अपनी अमेरिकी सेना की तैनाती की हुई है वहां पर भी उन्हें अच्छा खासा नुकसान पहुंचा रहा है। ईरान ने अमेरिका के हमलों का करारा जवाब भी दिया है। ईरानी सेना ने कुवैत पर अटैक कर दिया है और अल सूबिया पावर स्टेशन पर उसकी तरफ से हमले किए गए। वाटर डिसैलिनेशन प्लांट्स पर हमले का दावा है। कुवैत में यह सबसे भीषण तबाही है। अगर वहां पर वाटर डिसैलिनेशन प्लांट पर निशाना बनाकर के उसे हमला कर दिया गया है, उसे तोड़ दिया गया है, तो आप समझिए पूरा का पूरा मिडिल ईस्ट सिर्फ और सिर्फ इन वाटर डिसैलिनेशन पावर प्लांट्स पर टिका हुआ है, जिसके बारे में मैंने विस्फोट में आपको हर बार बताया है कि ये जंग सिर्फ और सिर्फ ईंधन की नहीं बल्कि पानी की भी बन जाएगी। समुद्र का खारा पानी जिसे पीने योग्य बनाने के लिए डिसैलिनेशन पावर प्लांट की आवश्यकता होती है और अगर उसे नुकसान पहुंचाया गया तो महीनों का वक्त लगेगा उसे वापस से ठीक करने में, और इन जंगी हालात में उसे तुरंत से ठीक कर पाना लगभग नामुमकिन है। ऐसे में कुवैत के लोगों की प्यास बढ़ेगी। IRGC ने अमेरिका को बड़ा जवाब दे दिया है। इस सब में अहवाज में उसने MQ-9 रीपर ड्रोन को फिर से मार गिराने का दावा कर दिया है। एरोस्पेस फोर्स के हमले में ये ड्रोन मारा गया है और ये MQ-9 रीपर ड्रोन कोई पहली दफा नहीं उन्होंने मार गिराया है। अच्छा खासा महंगा ड्रोन जो कि उन्नत किस्म का होता है, हर मौसम में उड़ान भर के दुश्मनों के बारे में हर एक सटीक जानकारी निकाल सकता है। लेकिन IRGC भी कुछ कम नहीं है। उसने अहवाज में जो MQ-9 रीपर ड्रोन उड़ान भर रहा था, सीधे सीधे उसने एरोस्पेस फोर्स का इस्तेमाल किया और उस ड्रोन को मार गिराया ताकि उनकी जो भी जानकारियां हैं वो दुश्मनों तक ना जा पाए। इस तरीके से उसे वहां पर ही पूरी तरीके से बिठा दिया गया, खत्म कर दिया गया। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची की तरफ से भी एक बयान आया है। मुस्तफा खामनेई को नहीं देखा, अराक्ची कह रहे हैं कुछ गिने चुने लोगों ने ही उन्हें देखा होगा। यह अराक्ची का बड़ा बयान है जो ये कह रहे हैं कि मुस्तफा खामनेई को उन्होंने नहीं देखा और अगर कुछ गिने चुने लोगों ने देखा है तो वो इसके बारे में मान सकते हैं। हालांकि बहुत सारी रिपोर्ट्स में ये अच्छा खासा दावा किया गया था कि मुस्तफा खामनेई वेश बदल करके अयातुल्ला अली खामनेई के जनाजे में पहुंचे थे, लेकिन विदेश मंत्री का ऐसा बयान चौंकाने वाला है। उन्होंने क्या कुछ कहा है आप देखिए। من نه هیچ وقت تو این دوره که ندیدم، فکر نمی‌کنم، یعنی غیر از یکی چند نفر معدودی دیده باشن. خب ایشون همیشه به عنوان یکی از کاندیداها مطرح بودن، یکی از افراد حالا نگیم کاندیدا شایسته این پست.
मिडिल ईस्ट में जंग के दौरान सबसे अहम मुद्दों में से एक हॉर्मुज स्ट्रेट बन गया है, जो दुनिया की लाइफलाइन भी है और जहां पर ईरान का शिकंजा है। ईरान हॉर्मुज स्ट्रेट को छोड़ना भी नहीं चाहता है, क्योंकि इस स्ट्रेट पर कब्जे के माध्यम से वो कभी भी वैश्विक अर्थव्यवस्था की गर्दन दबा सकता है और अगर उसने इसे छोड़ दिया तो अमेरिका इस पर अपना अधिकार जता सकता है, जैसा उसकी तैयारी भी है। इसी से जुड़ी हुई एक रिपोर्ट देखें। अमेरिका और ईरान जंग से पहले ही आशंका जताई जा रही थी कि ईरान कभी भी होर्मुज स्ट्रेट पर शिकंजा कसकर दुनिया को परेशानी में डाल सकता है और जंग के दौरान ऐसा ही हुआ। ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट पर शिकंजा कसा और दुनिया की सांसें थम गई। दुनिया के कई देशों में एनर्जी इमरजेंसी जैसे हालात पैदा हो गए। कई देशों में तेल और गैस के दाम बेतहाशा बढ़ गए। दुनिया के ऐसे हालात देखकर शायद ईरान को भी होर्मुज की ताकत का एहसास हुआ और अब उसने खुद को ही होर्मुज स्ट्रेट का सुल्तान घोषित कर लिया। ईरान को होर्मुज स्ट्रेट के रूप में कमाई का एक स्थायी जरिया मिला। वो जहाजों से टोल टैक्स वसूलना चाहता था। हालांकि बाद में ईरान की ओर से तर्क दिए गए कि वो टोल टैक्स नहीं बल्कि जहाजों को सर्विसेज, सिक्योरिटी और पर्यावरण संरक्षण के नाम पर फीस वसूलना चाहता है। امضایی رو که انجام داده این امضا رو ईरान होर्मुज पर दावा करता रहा। अमेरिका के साथ समझौते के तहत होर्मुज के प्रबंधन की जिम्मेदारी ईरान को सौंपी गई। उसे होर्मुज स्ट्रेट से सी माइंस हटाने का जिम्मा सौंपा गया। हालांकि बाद में ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट में अपनी ही शिपिंग लेन बना ली और जहाजों को अपने तय किए गए रास्ते से गुजरने के निर्देश दिए। आदेश नहीं मानने वाले जहाजों पर हमले किए गए। ईरान ने होर्मुज में आदेश की अनदेखी करने वाले जहाजों पर हमले किए तो अमेरिका ने एक बार फिर ईरान के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी और दोनों ही पक्ष एक बार फिर से युद्ध के करीब पहुंच गए। समझौता टूटने की कगार पर पहुंच गया।
अमेरिकी सेना ने एक बार फिर ईरान पर हवाई हमले शुरू किए। अमेरिकी सेना की सेंट्रल कमांड की ओर से दावा किया गया कि वो ईरान की होर्मुज में जहाजों पर हमले करने की क्षमताओं को कमजोर करने के लिए कार्रवाई करते रहेंगे। अमेरिका ने ईरान पर हवाई हमलों का एक और दौर शुरू किया। अपने एक सैनिक की मौत का बदला लेने के लिए अमेरिकी सेना की ओर से अटैक किए गए, तो वहीं ईरान ने भी जॉर्डन की ओर मिसाइल्स दागी, साथ ही सीरिया पर भी हमले किए गए। बताया जा रहा है कि ईरान की ओर से कुवैत पर भी हमले किए गए। दावा किया जा रहा है कि कुवैत से अमेरिकी सेना ने ईरान पर जबरदस्त हमले किए। इस बीच हॉर्मुज स्ट्रेट कमर्शियल जहाजों के लिए डेथ ट्रैप बनता जा रहा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कभी ग्लोबल शिपिंग की लाइफलाइन था, लेकिन आज वो दुनिया का सबसे बड़ा माइन फील्ड बन चुका है। अमेरिका ने निर्णायक जंग की शुरुआत का सिर्फ संकेत दिया और ईरान ने बता दिया कि खाड़ी में ना तो उसकी मर्जी के बिना कोई कदम उठाया जा सकता है, ना ही उसकी सहमति के बिना कोई निर्णय लिया जा सकता है। बताया जा रहा है कि ईरान को चकमा देने के लिए अमेरिका ने ओमान के पास एक नई शिपिंग लेन बनाई, जिसे वो दुनिया का सबसे सुरक्षित रूट साबित करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन अमेरिका का ये घमंड ईरान ने समंदर में ही डुबो दिया। हॉर्मुज में अमेरिका के बनाए सुरक्षित रूट से 2 बड़े तेल टैंकर गुजर रहे थे, जो ईरान की बिछाई समुद्री माइंस की चपेट में आ गए। अमेरिकी जहाज और थाईलैंड के कार्गो शिप पर क्रूज मिसाइल्स की बारिश हुई, तो अमेरिका ने हॉर्मुज को कंट्रोल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले लद्दाख द्वीप को तबाह करने के लिए स्ट्राइक कर दी। दुनिया के लिए महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग यानी हॉर्मुज स्ट्रेट में ईरान ने माइंस बिछा दी। लेकिन खबर है कि अमेरिका ने समुद्री माइंस बिछाने वाले क्षेत्र की पुख्ता पहचान किए बिना एक नया रास्ता तैयार कर लिया और इस मार्ग से शिपिंग ट्रैफिक के लिए नई व्यवस्था और सुरक्षा लागू कर दी। इसके बाद 2 बड़े टैंकर्स ने हॉर्मुज के दक्षिणी कॉरिडोर यानी अमेरिका के बनाए मार्ग को चुना और जैसे उन्होंने हॉर्मुज स्ट्रेट पार करने की कोशिश की, खबर है कि वो समुद्री माइन से टकरा गए, जिससे पूरी दुनिया की शिपिंग कंपनीज टेंशन में आ गई। ईरान ने पहले तो इसे समुद्री रूट पर अमेरिका के धोखे से बड़ा खतरा साबित किया और फिर अमेरिकी आक्रामकता के जवाब में हॉर्मुज को पूरी तरह से बंद कर दिया। इसके जवाब में अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने ईरान के दावों को ही झूठा साबित करने की कोशिश की, लेकिन असल में अमेरिका की गारंटी का सच छिपाने की कोशिश थी, जिसका सीधा मतलब है कि अमेरिका ने जो दावा किया वो दुनिया के साथ धोखा है। माना जा रहा है कि अमेरिका ने रूट नहीं बनाया, बल्कि ओमान पर दबाव बनाकर एक वैकल्पिक व्यवस्था की और ये व्यवस्था बिना ईरान की इजाजत के लागू नहीं की जा सकती। लिहाजा एक तरफ यूएस की सुरक्षा की गारंटी का भरोसा टूटा, दूसरी तरफ ईरान ने अमेरिकी कदमों के खिलाफ बारूदी विनाश की स्क्रिप्ट लिख दी।